जो भी स्कूल के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, बंक मारो। तुमने लाइफ में बंक नहीं मारा तो समझो तुमने कुछ नहीं किया। एंड स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो इज kidnapkaro.com। बंक पे आए हुए बच्चों को किडनैप करवाएं और उनके अंग क्रिप्टो मार्केट में बेचें। आदि जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। दिस वॉज जस्ट डिस्क्लेमर। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो 12 साल 10th क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ एंड हमारे स्कूल वालों ने हमें पता भी नहीं लगने दिया कि इस दुनिया में बंक नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है। एक बार हमारे एक सीनियर ने स्कूल बंक किया था और खौफ इतना था कि एप्लीकेशन अपने दोस्त के पास लिख के दे दी कि कुछ गड़बड़ होने पर ये दिखा देना, और वो दिन दहाड़े स्कूल से भाग गए। अब मैं अपने स्कूल को कहता हूँ स्कूल ऑफ डिटेक्टिव्स, क्योंकि कहने को तो वहां पर टीचर्स थे, पर उन टीचर्स ने स्कूल से बाहर इतने खबरें बिठा के रखे थे कि एक एक बच्चे की जानकारी उनके पास होती थी। कौन ट्यूशन जा रहा है, कौन कौन से जानू के पास जा रहा है और कौन कौन से खोपचे में जा रहा है। लाइफ चिंगालाला। सर, खोपचे में जानू ट्यूशन सेंटर गया था। ओ वाह, छल्ले बनाना सिखाते हैं क्या? बिल्कुल सर, सब सिखाते हैं, आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे उस पार्ट टाइम डिटेक्टिव वाले स्कूल में से एक लड़का भाग गया था। उनको ऑब्वियसली मिनट्स नहीं लगे ये पता करने में कि कोई लड़का भागा है, और खबरियों की वजह से बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन टीचर्स तक पहुंच रही थी। अब स्कूल ड्रेस के ऊपर जैकेट पहनोगे तो अंधे को भी दिख जाएगा कि लड़के ने बंक मारी है। टीचर्स चाहते तो उस लड़के को वापस स्कूल पकड़ के ला सकते थे, पर नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करना था कि बंक मारना कितना बुरा है। अब उन्होंने मारा था एक सिंपल सा बंक, पर हमारी क्लास तक खबर पहुंची, तुम्हें पता है एक लड़का स्कूल से भाग गया है और सुनने में आ रहा है कि उसने अपने घर से गहने उठा लिए, पापा का क्रेडिट कार्ड उठा लिया और एक नोट भी मिला है जिसमें लिखा है, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। हम सब शॉक्ड, और इतना काफी नहीं था कि कुछ टाइम बाद खबर आती है, तुम्हें पता है उस भागे हुए लड़के का किसी ने किडनैप करके उसको बंद कर दिया है, अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। हम छोटे छोटे छोटा भीम देखने वाले बच्चों को उन्होंने बुरे तरीके से डरा दिया। वी आर लाइक, एक बंक की इतनी बड़ी सजा होती है? और अगले दिन वो लड़का इस पूरी सिचुएशन से अनजान स्कूल आया तो बुरे तरीके से बदनाम हो चुका था। अब इसके बाद बंक मारना हमारे लिए कूल नहीं, बदनाम होने का एक जरिया बन गया था। और ये हमारे स्कूल का सिंपल फंडा था, पीटेंगे नहीं सालों को, इज्जत पे वार करेंगे। 10th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद +1 और +2 2 साल मैंने सरकारी स्कूल से की, और स्कूल के फर्स्ट डे में ही हमें पता चल गया कि हमें आजादी मिल गई है। तो एडमिशन होने के एक हफ्ते बाद मैं और मेरा एक दोस्त स्कूल गए, ये सोच के कि ये सब आ गए होंगे, बट वहां कॉमर्स के केवल हम 2 थे और बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे जो हमारी तरह शॉक थे। स्कूल स्टार्ट होने के बाद प्रिंसिपल ने हम सबको एक साथ बुलाया और धीरे से कहा, देखो बच्चों, इतने कम में तो तुम्हारी क्लासेस नहीं हो पाएगी, ऐसा करो 11-12 बजे तक यहाँ पर रुको और उसके बाद चुपचाप सीधे घर के लिए निकल जाओ। एंड वी आर लाइक, ये तो बहुत जहर प्रिंसिपल है यार। और वो सच में बहुत अच्छे सर थे। मेरा और उनका बिल्कुल कूल सीन था, तो उनके राज में मेरे दिन अच्छे से कटे। हमारी जो क्लास टीचर थी वो भी बहुत मस्त थी, मतलब हम उनके पास बोलते थे, मैम कोई क्लास नहीं होने वाली, टीचर एब्सेंट है तो हम जाएं? और वो आंख मार के कहती थी, बेटा चुपचाप निकल जाओ बिना किसी को दिखे, और बाहर कोई कांड किया ना तो मेरा नाम मत लेना। ओके। तो हम बंक पे मोस्टली किसी टीचर को बता के ही जाते थे, और टीचर भी मान जाते थे क्योंकि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट था। पर ये बंक की कैटेगरी में फिर भी इसलिए आता है क्योंकि अलाउ एक टीचर ने किया है, पर जाना तो फिर भी छुप छुप के ही पड़ता था कि कोई और टीचर ना देख ले, क्योंकि हमारी टीचर तो तब बोल देंगे, हम इनको नहीं जानते, कौन है ये। तो बंक मारने में हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और मैंने तो एक बार टीचर की हेल्प भी की है बंक मारने में, क्योंकि स्कूल में कैमरा लगे थे और मैम अपने सामान के साथ स्कूल से बाहर नहीं जा सकते थे, तो हमने उनका सामान बाहर रखवाया और हमने मैम से कहा, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा एक्सेप्ट few thousand people। तो हमने कई सारे बंक मारे और मास बंक भी मारा, जिसमें हमें क्लास के सीआर को घर तक छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रहा था और अपने घर वालों को दिखाना चाहता था कि छुट्टी सच में हो गई है, ये देखो मेरे साथ के बच्चे। और उसके घर वाले बेवकूफ नहीं थे कि ये लड़का बिना मांगे सबूत दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। तो आई गेस उसके बाद में उसकी धुनाई हुई होगी, और एक टाइम के बाद हम बंक मार के भी थक गए क्योंकि सारा शहर तो घूम चुके थे। और आखिर के दिनों में कुछ बच्चों ने स्कूल से बंक पर निकलकर कहीं मारपीट वगैरह कर दी थी, तो पुलिस केस वगैरह हुए थे, तो स्कूल ने रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए।
स्कूल में आने पर तो अटेंडेंस होती ही थी, अब जाने पर भी अटेंडेंस होने लग गई थी, जिससे बंक थोड़े कम हो गए। और कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अटेंडेंस लगाने वाले भी तो हम ही होते थे, तो आप समझ सकते हैं। जो कुछ भूले भटके लोग इस वीडियो में बंक से जुड़ी एडवाइस सुनने के लिए आए थे, उनके लिए ये एडवाइस है जो हमारे सीनियर ने हमें दी थी। गेट क्रॉस करने के बाद अगर कोई तुम्हें पुकारे तो पीछे मत मुड़ना, सीधा आगे भागना। और अगर तुम्हारा नाम भी पुकारा है तो घूम के किसी और रास्ते से स्कूल में एंटर कर लेना, ताकि जब अटेंडेंस हो तो तुम किसी भोले भाले लड़के की तरह आगे आ सको।